वालेकुम वरकatuh। दोस्तों, आज हम लोग एक केस डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें आज हम सीखेंगे कि किडनी स्टोन से किडनी खराब हो सकती है क्या, किडनी स्टोन से क्रिएटिन बढ़ सकता है क्या, क्रिएटिन बढ़ा तो क्रिएटिन कम हो सकता है क्या, क्रिएटिन बढ़ा तो क्या डायलिसिस की जरूरत रहती है क्या, किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं। एक प्रैक्टिकल केस डिस्कशन के साथ ये कैसा स्टोरी हुआ है, मोहम्मद नजीर साहब के शहजादे हैं, उन्होंने सुनाएंगे। क्या हुआ साहब स्टोरी? डैड को टेटिस में पेन हो रहा था, बैक साइड पूरा पेन हो रहा बोल के बोल रहे थे और वॉमिटिंग्स कंटिन्यू हो रहे थे। ओके वॉमिटिंग्स के साथ फीवर भी बहुत हाई हो गया था। ओके देन हम लोग कोई दूसरे डॉक्टर के पास बताए थे, वहाँ पर उन्होंने स्कैनिंग के लिए बोले थे, तो स्टोन था डैड को। ओके देन हम लोग कोई रिलेटिव आपके पास रिफर करें, देन हम लोग आपके पास आए यहाँ पर सैप किडनी सेंटर पे। यहाँ आने के बाद आप लोग एमआरआई निकालने के लिए बोले थे। देन एमआरआई निकालने के बाद डैड के दोनों किडनीज में भी स्टोन थी, तो वहाँ से आप लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करें डैड का। तो क्रिएटिन डैड का जब स्टार्टिंग में 5.5 के ऊपर था क्रिएटिन, जी सर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद अभी 1.4 क्रिएटिन है डैड का। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज आप लोग समझेंगे कि हुआ क्या। ये पूरा साइंटिफिक, इट इज नॉट मैजिक ट्रीटमेंट। ये सब होता दुनिया में अपनी जगह है, लेकिन साइंटिफिक समझना है अपने को। तो स्टार्ट कैसा हुआ कि साहब जब आए थे 31 जनवरी की नाइट थी। आई रिमेम्बर दैट डे। 9 o'clock मैं निकल रहा था और जो है बोले कि नहीं मेरे मिलना है आपसे। अरे ठीक है भाई, वी नेवर रिफ्यूज अ पेशेंट। तो खैर देखे, एंड जब देखे थे तो वी फाउंड आउट कि किडनी का स्टोन। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी जिसमें बता रहा था कि किडनी का स्टोन है और किडनी ब्लॉक है और सूजन एक ही किडनी में है। बट अल्ट्रासाउंड इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर किसी को भी स्टोन देखना है तो अल्ट्रासाउंड इज द बेसिक टेस्ट। अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन फ्री है, तो एनीबडी किसको बैक पेन हो रहा है तो हमेशा ऑलवेज अल्ट्रासाउंड डन, फ्री है ऑफ रेडिएशन। तो प्रेग्नेंट लेडीज भी कराते हैं, इट इज अल्ट्रा सेफ। तो आप अल्ट्रासाउंड इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे करा सकते हैं, लेकिन फर्दर उसको मैनेज करने के लिए हमेशा सीटी स्कैन की जरूरत रहती है। तो आप लोग सीटी स्कैन कराएं। एंड सीटी स्कैन की आप जो है इमेज देख सकते हैं कि ये जो है राइट किडनी है, राउंड स्ट्रक्चर, ये राइट किडनी है। एंड इसके अंदर यहाँ पे स्टोन है। किडनी के अंदर स्टोन अगर रहता है तो कोई रिस्क नहीं रहता। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, बाज़ औक़ात 3 सेंटीमीटर, मैंने देखा है 4 सेंटीमीटर के स्टोन्स भी रहते हैं किडनी के अंदर। पेन भी नहीं होता, स्टैगहॉर्न कैलकुलस बोलते, बड़ा स्टोन हो जाता, और उससे किडनी फेल वगैरह भी नहीं होती, लेकिन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो और रिमेंबर सर बोले बुखार था एंड ये इन्फेक्शन की लक्षण है, अलामत है, क्योंकि स्टोन था, उसमें बैक्टीरिया रहता है। तो एक किडनी के अंदर स्टोन था, ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं, इससे क्रिएटिन नहीं बढ़ता। 5.5, 5.4 ये नंबर इससे नहीं होते। प्रॉब्लम क्या था कि किडनी के बाद जो ट्यूब निकलता है धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे देखिए व्हाइट, कोई भी चीज आपको एक्सरे में या सीटी स्कैन में व्हाइट कलर का दिखता है तो वो बोन रहता, ओपेक रहता, कैल्शियम रहता। ये स्पाइन है, ये कुल्ले की हड्डी, ये हिप बोन है आपका, एंड ये स्टोन भी है। जो वो जगह रहना ही नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू है, वहां से जाना चाहिए यूरिन, लेकिन वहां पे एक बड़ा सा व्हाइट कलर का ऑब्स्ट्रक्शन है। ये ट्यूब ब्लॉक होने से, सामने का ट्यूब देखिए कितना नैरो पतला होके, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, बीच में आके स्टोन अटक गया है, एंड इसके वजह से पीछे पूरा स्वेलिंग हो गई। एंड इसके ठीक ऑपोजिट यू कैन सी द लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी में भी एक छोटा सा स्टोन है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लेफ्ट किडनी का जो यूरेटर है, दिस इज कमिंग स्मूथ। ट्यूब है जो कनेक्ट करता है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को, उसको यूरेटर बोलते हैं। इसमें कोई स्टोन नहीं है। सो दैट टाइम जब हम देखें कि वाई 1 किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्यों जो है इनका क्रिएटिनिन बढ़ के रहना। अगर क्योंकि नॉर्मल लोग किडनी डोनेट कर देते हैं अपने लव्ड वन के लिए, ट्रांसप्लांट की जरूरत रहती है, किडनी फेल हो जाती है। किडनी आज दिए तो कल चेक करो क्रिएटिन फिर भी 1.0 रहता है, 6 महीने के बाद चेक करो 1.0 रहता है। क्रिएटिन बढ़ता ही नहीं, क्योंकि क्रिएटिन जब ही बढ़ता है जब आपकी किडनी एक निकल जाती, सेकंड भी आधी निकल जाती, 25% से जब नीचे होना शुरू होती, जब क्रिएटिन बढ़ता है। एंड 5.4 क्रिएटिन मतलब किडनी इज वर्किंग लेस देन 10%। वो सिनेरियो था। वो क्यों हो रहा था ऐसा? इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ दैट स्टोन इन द राइट किडनी, इट वाज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जब किडनी से ब्लड में आता, ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होता, लो हो सकता, बीपी, अंकल का बीपी लो होता, 2-3 दिन तक नॉलेट सपोर्ट पे थे वो लोग, एंड इवेंचुअली सच सिनेरियो से दूसरा किडनी में वीक हो जाती है। मैक्सिमम ब्लड बॉडी में, हार्ट कोई ऑर्गन को पंप करता है तो किडनी को पंप करता है, और जब किडनी में इन्फेक्शन भी पंप हो जाता है वो ब्लड के साथ, इट कैन कॉज एक्यूट किडनी इंजरी। तो एक्यूट किडनी इंजरी ऑन क्रॉनिक किडनी डिजीज था बोल के समझे, बिकॉज ही इज
डायबिटिक हाइपरटेंशन, कितना साल से शुगर है अंकल को? 8 years। 8 ईयर से शुगर है। शुगर से किडनी अगर खराब होना है तो आम तौर पे 10 साल तो लगते हैं, मिनिमम 10 ईयर्स लगते हैं। याद रखना, अगर 10 ईयर्स के अंदर कोई बोल रहा है शुगर से किडनी खराब हो गई, तो यू हैव टू रीथिंक, मे बी डायबिटिक, मे बी समथिंग एल्स। यहाँ पे शुगर था होगा, टेस्ट ने करा लिए होंगे और बट शुगर हाई भी रहा तो इट टेक्स दैट मच टाइम टू डैमेज द किडनी। तो शुगर बीपी था, इवेंचुअली सर्जरी करे हैं, एक स्टेंट डाले हैं, एंड स्टेंट डालने की वजह से यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन जो है ओपन हो गया, यूरिन आ गया एंड क्रिएटिनिन धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, बट इट हैज टेकन सो मच टाइम टू बिकम नॉर्मल। इन आए थे 31st ऑफ जनवरी को, और आज जो है 9th ऑफ अप्रैल है, तो इट हैज रफली टेकन 3 months। 3 months का सिग्निफिकेंस क्या है? एनीथिंग, किडनी का प्रॉब्लम अगर किसी को है 3 months की है, 3 months के बाद क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाता है। इसको ट्रीटमेंट करना है तो विद इन 3 months ही करना है, ट्रीटमेंट करना है तो टाइम पे करना है। अक्सर लोग इसको डिले करते हैं, नहीं ये करेंगे वो करेंगे, नींबू पानी पीएंगे, देखेंगे, एंड दवाई लिख दो ना डॉक्टर साहब, जो भी है बाद में देखेंगे। वो बाद में देखने देखने में आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम चले जाता है। किडनी इरिवर्सिबल लेवल पे डैमेज हो जाती है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। देखिए कितनी स्वेल हो गई किडनी है, ये लेफ्ट किडनी देखिए, ये जो है कितनी जो है स्मूथ है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट राइट किडनी आपको देखिए कितनी स्वेलअप हो गई, साइज देखो कितना बढ़ गया, बल्कि हो गई। बैक प्रेशर से वीक होते रहती है ना, वीक होते होते क्रश हो जाती है किडनी। अल्टीमेटली यू डेवलप ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी एंड देन नेफ्रोपैथी, एंड देन वो स्टोन का पेन भी खत्म हो जाता, और बाद में 2-3 साल के बाद किडनी ही खराब हो जाती है, डेड हो जाती है, वर्स्ट लैंग्वेज में बोलो तो काम ही नहीं करती है, एंड देन उसको निकालना पड़ता, सच सिनेरियोस क्रिएट हो सकते। तो टाइम पे स्टोन का ट्रीटमेंट करना कंपलसरी है, एंड स्टोन बनने के रीजंस अपन ये वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड बात खत्म करेंगे। ये स्टोन अपने पास जब भी बनता है इंडिया में, कई एरियाज अलग अलग जगह अलग अलग बनता है। डेक्कन प्लेटू में यूरिक एसिड स्टोन्स कॉमन है, नॉर्थ इंडिया में ऑक्सलेट स्टोन्स कॉमन है, इसी तरह मुख्तलिफ वर्ल्ड में अलग अलग जगहों में अलग अलग स्टोन्स बनते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन रीजन स्टोन बनने का डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, पानी कम पीने की वजह से बनता है। आई रिक्वेस्ट ऑल दोज जिसको स्टोन से बचना है या स्टोन है, एवरी डे एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स पानी पीना, ताकि यूरिन कम से कम 2 लीटर के ऊपर आना। जितना यूरिन आएगा उतनी गंदगी निकलेगी और आपका स्टोन निकल जाएगा। और कभी भी आपकी सर्जरी हुई किडनी स्टोन की, या आपको स्टोन मिला वो गोल्ड है, गोल्ड है, उसको पकड़ना है, उठाना है, कमोड में तो हाथ डाल के उठाना, शर्माने का नहीं है, लेके जाके लैब में टेस्ट करना है। अंकल का टेस्ट किया अपन, एंड देन अपने को मालूम पड़ा कि ये स्टोन जो है यूरिक एसिड का स्टोन था, 80% यूरिक एसिड। यूरिक एसिड स्टोन है तो टारगेटेड डाइट कर सकते हैं, टारगेटेड परहेज कर सकते हैं। अंकल को सिर्फ रेड मीट कम करना है, जीरो भी नहीं करना है, क्योंकि क्रिएटिनिन अब नॉर्मल है, कैन ईट चिकन, फिश, मटन, बीफ, जो चाहे खा सकते हैं, बट कम करना है। तो कम करना है मतलब आदमी जितना भी खाता है नॉर्मली, उसका 50% कम करा तो उसको कम बोलते हैं। सपोज मैं 3 टाइम खा रहा हूँ, 1 टाइम खा लिया तो कम है वो मेरे लिए, कोई हफ्ते में 2 बार खा रहा है, 1 बार खा रहा तो कम है उसके लिए। तो रेड मीट कम करना इज द की, ऑर्गन मीट अवॉइड करना इज द की, लाइक किडनीज है, भेजा है, ब्रेन है, या फिर लिवर है, इसमें हाई जो है यूरिक एसिड रहता है, इसको अवॉइड करना है। विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाना है, जैसा कि ऑरेंजेस है, मौसम्बी है, या फिर पानी ज़्यादा पीना है। लेमन वाटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट, यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये यूरिक एसिड के स्टोन्स नहीं बनते हैं, यूरिक एसिड भी कम रहता है। और यूरिक एसिड की गोली भी खाना है। आज अंकल का यूरिक एसिड 3.0 है। अगर किसी को दूसरे स्टोन से दूसरा डाइट रहता है, किसी और वीडियो में अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो का बेसिकली समराइज करने का मैसेज ये है कि आप भाई की वजह से स्मार्ट रहना है, टाइम पे ट्रीटमेंट कराना है, नहीं देखेंगे बाद में जो भी हुआ देखेंगे, अभी तो दवा लिख दो भाई। दवा लिखना हमारा काम है, लेकिन जब सर्जरी की जरूरत है, डॉक्टर ने बोला है, और एक ओपिनियन ले लो आप, 2 लोगों ने बोला है, तो डोंट वेस्ट टाइम, बाद में मत आइए, जस्ट गेट इट ऑपरेटेड। ऑपरेशन में तकलीफ हुई क्या? कुछ भी अंकल? नहीं तकलीफ हुई अंकल? बेड रेस्ट पे डाल दिया, ऑपरेशन करते कि चलना नहीं, वो बोल दिएगा। कुछ भी, ये कोई हड्डी की सर्जरी नहीं है कि बेड रेस्ट हो जाता है, आज करते हैं नेक्स्ट डे वॉकिंग रहता है, नॉर्मल रहते हैं। डोंट वरी अबाउट यूरोलॉजिकल सर्जरीज, बिल्कुल कटलेस, पेनलेस, ब्लडलेस, डरने की जरूरत ही नहीं यूरोलॉजी सर्जरी से, दे आर वेरी स्मूथली डन, एंड वर्ल्ड में कहीं भी करा सकते हैं आप बेड रेस्ट। ये वो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो नेक्स्ट डे वॉकिंग करा देते हैं पेशेंट को, उसको बेड रेस्ट नहीं देते हैं। तो डोंट वरी, डोंट फियर सर्जरी। वो सर्जरी के फियर में वो ट्रैजिक सर्जरी बोलते कि इमेजिन एकदम खूना खून हो जा रहा, वो ऐसा नहीं है।
ये एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, इसको एंडो यूरोलॉजी बोलते हैं। तो सर्जरी टाइम पे कराना है, 2-3 लोगों ने बोल दिया तो डोंट टेक 4th 5th ओपिनियंस एंड वेस्ट टाइम। एंड सेकंड, डोंट लूज होप, ऑलवेज बी पॉजिटिव। फैमिली बहुत पॉजिटिव थी, नहीं सर कम हो जाता, कम हो जाता। एंड अगर आपका क्रिएटिनिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बढ़ा है तो डायलिसिस की जरूरत नहीं रहती। जस्ट रिमूविंग द स्टोन ब्रिंग्स द किडनी बैक टू नॉर्मल। इंशाल्लाह, आई होप यू लाइक दिस। कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? सैप फिटनेस सेंटर के बारे में यही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पेशेंट को मतलब जब फर्स्ट टाइम आया था तो डॉक्टर साहब डरा दिए नहीं थे मुझे। मैं मतलब हम लोग बहुत डर गए थे। हम लोग कह रहे डैड को क्या हो गया कि मतलब क्रिएटिन इतना बढ़ गया। हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, क्रिएटिन इतना बढ़ने से किडनी फेल हो गया, मतलब ये वो बहुत सारे चीज़ें दिमाग में चल रहे थे। पर ये हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर साहब से फर्स्ट टाइम मिला, जब 9 बजे डॉक्टर साहब जा रहे तो मैं रोक के मिला, डॉक्टर साहब 1 मिनट बोल के। जब डॉक्टर साहब मुझे बोले नहीं नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, ये टेस्ट करा लीजिए। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पेशेंट को डराते हैं डॉक्टर साहब का ये बहुत अच्छा तरीका है। और ट्रीटमेंट भी माशाल्लाह डैड का मेरा 3 मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट भी हुआ। अभी क्रिएटिन भी नॉर्मल है मेरा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। शुक्रिया भाई, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम।